व्हाट्सअप, आई होप यू गाइस आर ऑल द वे फाइन। तो भाई कल रात से हो रही है बहुत अच्छी बारिश और अभी भी रेगुलरली चल ही रही है और अपन इस थ्रेसर को ठीक जगह पर लगा रहे हैं और अपने लिए सीडल तैयार करनी है चने की बोने के लिए। तो सीडल तैयार करेंगे और ये देखो इसमें अपन ने गेहूं काटने वाला कटर फंसा दिया है, लेकिन अपन इसको खोल देंगे। इसके बाद अपन लेके आएंगे 2-3 दिन के अंदर एक सोयाबीन काटने वाला कटर, तो वो फंसा देंगे इसमें, तो वो सोयाबीन वगैरह काटेगा। और अब फटाफट से थ्रेसर को वहाँ पर लगाते हैं, सीडल फंसा के लाते हैं, सीडल को धोते हैं, उसके बाद सीडल की जो पंजियाँ हैं वो खोलेंगे और उनमें कुछ लगाएंगे। तो इधर लगाना है अपने लिए थ्रेसर, तो पहले इसको हटाना पड़ेगा। ये देखो मैंने कितनी बड़ी सेटिंग बनाई इसकी। ये पहले 3600-2 में था, अब 37 में कर दिया है। तो भाई अगर बारिश में ट्रैक्टर खड़ा है तो साइलेंसर में कुछ लगा दिया करो, काय को फालतू में पानी भरे साइलेंसर के अंदर। ज़्यादा पानी भर जाता है तो पिस्टन टूट जाते हैं। लो इधर इसको इधर खोल दिया है और इसका जो टर्बो कवर है वो अपने लिए लगाना पड़ेगा। ये देखो ये टर्बो गीली हो जाती है तो बहुत ज़्यादा धुआं निकालती है। इसके ऊपर एक कवर लगा था वो अपन ने हटा दिया था, तो वो अपन को वापस से लगाना पड़ेगा। भाई साहब कल बहुत अच्छी बारिश हुई है। मैं नदी दिखाता हूँ आपको। हमारे यहाँ की नदी चढ़ती तो नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा पुल है, तो चढ़ने का तो कोई चांस है नहीं, लेकिन यहाँ पे देखो ये नदी इतनी चढ़ना भी बहुत बड़ी बात है। खचाखच पानी भरा हुआ है। और ये ट्रैक्टर रात भर से भीग रहा है। डैडी गुस्सा हो रहे हैं कि तुम लोगों में इतनी भी दम नहीं है कि ट्रैक्टर को पीछे से उठा के आगे शेड के नीचे लगा दो। मैंने कहा दम तो बहुत है, दम तो सीडल को रेडी करने की भी है, तो इसीलिए अपन चने के लिए सीडल रेडी कर रहे हैं। तो ये वाली जो सीडल अपन गेहूँ के लिए तैयार करेंगे वो वाली है और उसको अपन चने के लिए तैयार करेंगे। कछु नहीं इधर पूर भर धरे हैं वो कुछ नहीं पूर है पूर। तो भाई जो दूसरी वाली सीडल है उसको अपन स्वराज में फंसा के लेके आएंगे इस साइड और उसको भी धोएंगे और उसमें भी जो भी कमी पेशी होगी उसको अपन गेहूं के लिए तैयार करेंगे, उससे गेहूं की बोनी करेंगे। और कार को भी अपन धो ही लेते हैं। कार के आगे खड़ी थी अपनी सीडल, तो कार को हटाना पड़ता, तो मैंने सोचा कि चलो कार को हटाते हैं और इस तरफ लेके आते हैं और इसको भी धुलवा ही देते हैं मुकद्दम भाई से, और मैं भी धोऊंगा साथ में। ऐसी बात नहीं कि मुकद्दम भाई अकेले को परेशान करेंगे। चलो भाई इसको और धुलवा देते हैं। लो जी सर इसको भी लेके आ गए हैं। लो जी सर सीडल धुल गई है। अब इसको लेके चलते हैं वापस उसी तरफ और लगाते हैं बढ़िया तरीके से। इनू भी लेके चलते हैं उस तरफ। बढ़िया धो दी है मुकद्दम भाई ने, चमका दी है। अभी अपने खेतों की हालत भी देखने चलेंगे क्योंकि कल रात को इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि क्या ही बताऊं। जितनी पिछले 1-1.5 महीने में नहीं हुई होगी उतनी एक दिन में हो गई कल रात को। आओ तो भाई मैसी और स्वराज को धो दिया और दोनों सीडल धो दिए हैं और कार धो दी है। अब रह गया है हॉलैंड, तो उसको अभी अपन नहीं धो सकते। चलो मैं आपको नदी दिखाता हूँ, बहुत ज़्यादा चढ़ गई है। ये देखो भाई बहुत अच्छी बारिश हो रही है। इस सीजन में अभी तक इतना पानी नहीं गया था यहाँ से, अब जा रहा है। और भाई अब मुझे जाना है खेत पे देखने के लिए कि खेतों की क्या कंडीशन है, कहीं कोई नुकसान तो नहीं हुआ। वैसे नहीं हुआ होगा, अपने खेत ऐसी अच्छी पोजीशन पे है कि ज़्यादा बारिश से अपने लिए नुकसान तो नहीं होता है। कार लगाते हैं और बाइक उठाते हैं और चलते हैं खेत की तरफ और कंडीशन चेक करके आते हैं। तो भाई इस रीपर को खोल के शटर के अंदर रख देते हैं क्योंकि रेगुलरली बारिश हो रही है और इसमें जंग छुट रही है। और इसमें एक चीज़ ठीक भी करनी है, इसको खोल के
इसको बाइंडिंग कौन बोलते हैं, इसको सब नहीं खोल सकते, कुछ लोग खोल सकते हैं, लेकिन अपन चला चला के थोड़े इंटेलिजेंट हो गए हैं। तो उसको खोल के इसके अंदर एक बासा डालना है, तो वो जब मैं डालूँगा तो आपको दिखाऊँगा। और बाकी इसमें पूरे में जंग लग गई है, लेकिन ये चलेगा तो ये ठीक हो जाएगा। चलो फिलहाल इसके लिए शटर के अंदर घुसा देते हैं। अपने ट्रैक्टरों को मॉडिफाई वगैरह तो नहीं करते हैं, लेकिन उनका इंटरनली हेल्थ का ख्याल बाकायदा रखते हैं कि उसमें इंजन ऑयल कैसा है, हाइड्रोलिक ऑयल कैसा है, उसके फिल्टर ठीक है कि नहीं है। बाहर से भली गंदे हों लेकिन अंदर से साफ रहते हैं। इसको अपन इधर शटर के अंदर रख रहे थे, लेकिन ये बन नहीं रहा है साला। उसको उधर रख दिया और उसको इधर रख दिया। अब चलते हैं खेत, लेट्स गो। हाँ टमाटर तो हम लोग जाएंगे खेत यार, टमाटर। हाँ टमाटर वो चलते खेत, और खेत की कंडीशन चेक करके आते हैं, क्योंकि अच्छी खासी बारिश हुई है। लेट्स गो। गरम है, नहा ले, तेल मिटाओ। सोयाबीन कह रहा बस काट लो मुझे। अबे 15 दिन ले जाए। हाँ आज से गिन के दिन आम का 13 दिन बस। हाँ वो 12 दिन बाद हंस के लग जा में मानो भगवान की कृपा से हैं। पानी रुक जाए जब तो हंस के लगे। दाऊ ने सब सोयाबीन खुआ था भैंसों ने, कान का लो जी सर, सोयाबीन सूखना स्टार्ट हो गया। वो देखो, वो तो शायद वो तो फंगस का अटैक है। और सोयाबीन चेक करो भाई, कुछ ऐसा है, बढ़िया है। जहाँ तक 20 सितंबर तक होगी बारिश, उसके बाद मौसम खुल जाएगा, तो 24-25 सितंबर से अपन अपना काम चालू कर सकते हैं, अगर भगवान की अच्छी कृपा रही तो। और धान में भी बालियाँ आनी स्टार्ट हो गई, लेकिन ये बहुत बुरी स्टेज है, क्योंकि अभी लगभग 5-6 दिन लगातार बारिश होगी और इसी टाइम पे इसमें बालियाँ निकली हैं। थोड़ी पहले निकल आती तो बहुत बढ़िया रहता। अब इसमें जो खाली दाने हैं वो बनने की समस्या डेफिनेटली आएगी, क्योंकि जब परागण होगा तो उसके अंदर अपना जो स्टिग्मा है उसके अंदर एंथर जाना चाहिए, तो उसके अंदर अगर पानी चला जाएगा तो वो फोक बन जाएगा, यानी कि खाली निकल जाएगा। ऐसी दिक्कत आएगी। मक्के को कोई दिक्कत नहीं है, सोयाबीन को भी कोई दिक्कत नहीं है। एकदम से पूरे पत्ते छोड़ दिए हैं सोयाबीन नीचे, आप देखो, जबकि इसकी आयु अभी 10-11 दिन की रह गई है, लेकिन इसने एकदम से पत्ते छोड़ने स्टार्ट कर दिए हैं। और कहीं कहीं एकदम सूख भी गया है, कुछ पैचेस ऐसे हैं, और ये देखो सूखना स्टार्ट हो गया है। तो भाई साहब ये देखो, ये मुझे अभी एक चीज़ दिखी है। अब इसका कारण अपन को निकालना पड़ेगा। अब इसको जड़ से लेके आते हैं। इसमें नेक ब्लास्ट है, लीफ ब्लास्ट है, या फिर क्या है, देखो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। ये पॉलिनेशन में मदद करते हैं। तो खेत के अंदर घुसने के बाद, थोड़ा निरीक्षण करने के बाद मुझे पता चला है कि सबसे पहली चीज़ तो ये ऊपर से टिप बर्न है, तो ये अपन ने यूरिया का स्प्रे किया है, उसके कारण हुई है। उसके बाद कहीं कहीं पत्तियों में लीफ ब्लास्ट भी है। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो इसको बोलते हैं लीफ ब्लास्ट। और नीचे से मुझे कोई रोग नहीं लग रहा है। इसके नीचे मैंने अभी 1-2 पौधे निकाले थे, उनके नीचे एक केंचुआ भी है, तो उसके लिए अपने लिए कुछ दवाई डालनी पड़ेगी। ये देखो भाई, ये जो धान है आपको खुली दिख रही होगी, ये देखो ये खुली दिख रही है। अब इसके अंदर एक स्टिग्मा जाएगा और सेट हो जाएगा। ये देखो ये हिल रहा है, जो ये स्टिग्मा ये इसके अंदर जाता है, और ये जो दाने हैं वो सेट हो जाते हैं। अगर इनके अंदर कोई और चीज़ चली जाती है, पानी चला जाता है, कीटाणु चला जाता है, कुछ और चला जाता है, ये खुलते हैं। ये खुले और उस टाइम पे आपको स्प्रे भी नहीं करना चाहिए।
जब आपकी बालियाँ निकल आएँ तो उस टाइम पे आपको कोई भी स्प्रे नहीं करना है, या निकल रही हूँ कितना भी लॉस हो जाए कुछ भी हो जाए, लेकिन जब बालियाँ निकल रही हूँ उस टाइम पे स्प्रे नहीं करना है। या तो उसके पहले कर लो, या फिर जब पूरी निकल आए पॉलिनेशन हो जाए उसके बाद स्प्रे करो। तो अभी अपन कोई सा भी स्प्रे नहीं करेंगे, अदरवाइज़ पॉलिनेशन डिस्टर्ब होगा। अब जो लॉस होना है वो तो हो गई। अगर आपको कोई चीज़ डालनी है तो आप किसी रेत या फिर किसी भी खाद के अंदर मिला के अपने खेत के अंदर कीटनाशक डाल सकते हो, ताकि जो ज़मीन के अंदर नीचे कोई भी कीटाणु है, बैक्टीरिया है या केंचुआ वगैरह है तो वो ख़त्म हो जाए। अगर आपके खेत में कहीं ऊंची नीचे पैचेस दिख रहा है, पूरा खेत एक सा नहीं है, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, तो जहाँ पे नीचा है वहाँ के एक आध दो पौधे निकाल के देखो, उनके अंदर लाल केंचुआ आपको डेफिनेटली मिलेगा। और उसके लिए आपको इमिडाक्लोप्रिड दवाई रेत के अंदर मिला के या फिर यूरिया के अंदर मिला के अपने खेत में फेंकनी पड़ेगी, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज।